हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स। तो बेसिकली क्लास 11th के अकाउंट्स को शुरू करने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लें, तो आने वाली अकाउंट्स हमारी ईजी हो जाएगी। ये चीज़ें ना सिर्फ आपके 11th में बल्कि आने वाले 12th में, या अगर आप बीकॉम करें या सीए करें तो वहाँ पर भी काम आएगी। तो वो 3 बातें बेसिकली हैं, वो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। तो वो बेसिकली उनका नाम होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे 3 तरह से यहाँ पर काम करेंगे। पहला हम यहाँ पे आज समझेंगे गोइंग कंसर्न क्या होता है, दूसरा हम समझेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और तीसरा हम समझेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। ये शब्द आपने पहली बार सुने होंगे तो सुनने में बड़ा अलग सा लग रहा होगा कि पता नहीं ये चीज़ क्या आ गई। कोई बात नहीं, अगले 5 मिनट में आपको तीनों अच्छे से समझ आ जाएंगे। पहला समझते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ऐसा मान के चलते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम शुरू कर रहे हैं आने वाले समय में कभी ना कभी खत्म होगी, लेकिन हम ऐसा मानेंगे नहीं कभी भी। हम हमेशा ये मानेंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा कब तक चलता रहेगा, बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न। तो इसकी डेफिनेशन पर अगर हम जाएं तो बिजनेस विल गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आप ऐसा मानिए कि आपके किसी दोस्त ने कोई शॉप खोली या कोई बिजनेस शुरू करा, तो आप उससे कभी भी जाकर ये नहीं पूछेंगे कि आप बिजनेस बंद कब करोगे। बस आपके दिमाग में यही है ना कि वो बिजनेस चलता रहेगा। तो बस इसी चीज़ को हम क्या मानते हैं, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि बिजनेस चलता है और चलता रहेगा। वो बात अलग है कि आने वाले 1 हफ्ते बाद वो बंद हो जाए, लेकिन हम ऐसा कभी मानेंगे नहीं। हम क्या मानेंगे हमेशा कि बिजनेस विल गो फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, रिलेटिवली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो गोइंग कंसर्न आपको मतलब समझ आया होगा। सेकंड, आज हमने इसमें पढ़ना है अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है। अक्रूवल का मतलब क्या होता है, पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कैश इज रिसीव और नॉट। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दिन उस ट्रांजेक्शन का कैश रिसीव हो रहा है। रिकॉग्नाइज योर इनकम और एक्सपेंस। हम अपनी इनकम और एक्सपेंस को उस दिन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्या मतलब वो, चलिए समझते हैं। अक्रूवल, बेसिकली अक्रूवल में हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाला है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल में हम क्या करते हैं कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको आज गुड सप्लाई करा, ठीक, और आपने उसके पैसे जो मुझे दिए वो 1 हफ्ते के बाद दिए, लेकिन हम इनकम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या जब पैसे रिसीव हुए? नहीं, जिस दिन मैंने आपको गुड सप्लाई कर दिया तो मेरी इनकम उसी दिन की मानी जाएगी। बस यही अक्रूवल बोलता है। अच्छा, ये तो मेरी इनकम के हिसाब से मैंने सोच लिया, लेकिन अगर एक्सपेंस के लिए अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंस पे भी एप्लीकेबल होता है। उस पर कैसे एप्लीकेबल होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर कोई वर्कर काम कर रहा था, उसने मेरे लिए आज काम करा, ठीक, अगर उसने मेरे लिए आज काम करा और मैंने उसको पैसे उसके 10 दिन बाद दिए, तो इनकम कब हुई उसकी, ये मेरा एक्सपेंस कब हुआ? मेरा एक्सपेंस हुआ आज जिस दिन उसने काम करा, ना कि जिस दिन मैंने उसको पेमेंट करी। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ट्रांजैक्शन के लिए कैश कब पे हो रहा है या कैश कब रिसीव हो रहा है। हम क्या करेंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, जिस दिन मजदूर ने मेरे यहाँ मजदूरी करी है, या जिस दिन मैंने आपको गुड सप्लाई करा है, हम उस दिन उसकी इनकम या एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया करेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, जैसे विराट कोहली है, हर मैच में रन बना रहा है, आने वाले टाइम में बनाता जा रहा है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। ये तो इसका मतलब हुआ। फिर अकाउंट्स में इसका क्या मतलब होता है? अकाउंट्स में इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई प्रिंसिपल या कोई पॉलिसी या कुछ भी जो अकाउंट्स में हम फॉलो कर रहे हैं वो 1 साल फॉलो कर ली, तो उसे आने वाले समय में भी उसी पॉलिसी को फॉलो करा जाए, ना कि आने वाले समय में पॉलिसी चेंज कर दें। इससे क्या होगा, इससे आप कंपेयर कर सकते हो अपने आने वाले डाटा को अपने पिछले डाटा के साथ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इस साल कोई पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो करी है, वो पॉलिसी मैंने अगले साल भी फॉलो करी, वही पॉलिसी मेरे को अगले साल भी फॉलो करनी पड़ेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या आप इसे चेंज ही नहीं कर सकते, अपनी पॉलिसी को कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस केसेस में जिस केसेस में आपके अकाउंट्स बेटर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएं। नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है कि अपनी पॉलिसीज को हर साल चेंज करें, इससे मार्केट इमेज भी हमारी खराब होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। एक बार तीनों को दोबारा से देख लेते हैं। पहला आपका गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न में हम क्या मानते हैं कि आपका बिजनेस चलता है और चलता रहेगा, आने वाले समय में कभी भी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने बिजनेस को बंद करें। आप ऐसे समझ सकते हैं गोइंग कंसर्न को कि नाइदर द नीड नॉट द इंटेंशन टू कर्टेल ओवर द बिजनेस ऑपरेशंस। ऐसी ना ही कोई जरूरत पड़ेगी और न ही हमारी कोई इंटेंशन है कि अपने बिजनेस को बंद करेंगे, तो बिजनेस हमेशा हमारा चलता रहेगा। अक्रूवल में हम क्या मानते हैं, अक्रूवल में जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उस दिन की ट्रांजैक्शन मानी जाती है। जब कैश रिसीव होता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मजदूर ने मजदूरी करी आज और पैसे मिले उसको 10 दिन बाद, तो रिकॉर्ड कब करेंगे, आज जिस दिन मजदूरी हुई है। मैंने आपको गुड सप्लाई करा था,
तो जिस दिन मैंने आपको गुड सप्लाई करा मैं उस दिन की इनकम मान लूंगा, ना कि उस दिन की जब आप मेरे को पैसे दोगे। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है? कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अगर आपने एक पॉलिसी एक बार फॉलो कर ली तो उसके बाद आप उसे अगले साल भी फॉलो करो, उसके बाद उसे अगले साल फॉलो करो। ऐसा नहीं होगा कि इस साल कोई पॉलिसी फॉलो करी हुई है, अगले साल कोई और, तो इस तरह से फिर मिसमैच हो जाएगा और ट्रांजेक्शन कभी भी ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम 11th क्लास के अकाउंट्स को थोड़ी अच्छे से जानना शुरू करेंगे शुरू से। थैंक यू सो मच।